जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित पे। तो यार आप जैसे जानते हैं कि मैंने क्रैश कोर्स चलाया हुआ है हिस्ट्री का। तो अभी तक मैंने डिस्कस किया था कि वो कौन से फैक्टर है जिसने ये फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट स्टार्ट करी, क्या रीजन रही कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर कांग्रेस के अंदर भी दो ग्रुपिंग्स मैंने बताई थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, क्या क्या उनके बीच में बातें रही, कैसे वो आइडियोलॉजी डिफर करते थे एक दूसरे से। समझ रहे हो? अगर आपको ये सारी चीजें नहीं अभी तक आपने देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस में आप जाके इनको देख लीजिए। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं कि जब इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो चुके थे, जब बंगाल का पार्टीशन हो चुका था, तो उसके बाद में किस तरीके से सूरत स्प्लिट हुआ एंड जो नई मूवमेंट चली थी वंदे मातरम मूवमेंट, उसके बाद क्या रिजल्ट्स रहे, आज इन चीजों को हम देखेंगे। ठीक है? तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। ऑल्सो अगर आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए एंड लर्न टेलीग्राम पे लर्न विद सुमित टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए। वहां पे आपको मेरी सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी, क्विज मिल जाएंगी। इसके अलावा मेरी सारी फ्री क्लासेस के लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो जाइए, मुझे यूट्यूब पे एंड टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जी देखते हैं भाई, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मैंने एक माहौल पूरा बना दिया था, आपको बता दिया था कि कैसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, कैसे वो जो स्टार्टिंग के 20 साल रहे एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे अंग्रेज चाह रहे थे। वो सेफ्टी वॉल्व वाली थ्योरी मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने बताया था वो भारत माता वाली अरविंदो घोष ने जो वो स्टार्ट करा मामला, कि भारत माता की इमेज पोर्ट्रे करनी स्टार्ट करी। ठीक है? तो एक मतलब पूरे देश में अब दो टाइप की ग्रुपिंग बन चुकी थी। एक वो लोग थे जो कांग्रेस के मॉडरेट के तरीकों से ठीक थे, जो कि चंद लोग थे, पढ़े लिखे एजुकेशन मिडिल क्लास लोग थे, एरिस्टोक्रेट कैपिटलिस्ट ये लोग थे। वहीं पे जो दूसरी आइडियोलॉजी फैल रही थी, दैट वाज एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल के नेता, रिवोल्यूशनरी लीडर्स। ठीक है? मूवमेंट मतलब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चरम पे पहुंचे इस बात के डिसीजन को लेके कि भाई ये जो 1905 में मूवमेंट स्टार्ट हुई है बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ, इस मूवमेंट को कितना आगे बढ़ाना है। मतलब ये लोग चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया फैलाया जाए, एक देशव्यापी मूवमेंट इसको बनाया जाए। वहीं पे जो मॉडरेट थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, उनको लग रहा था जैसे इससे अंग्रेज नाराज हो जाएंगे, इस चीज के वो बड़े अगेंस्ट थे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड काफी हद तक हो जाएगा जिसका खुद का प्रेसिडेंट होगा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा। कांग्रेस का प्रेसिडेंट के हाथ में इतनी पावर है कि बिल्कुल डिसाइड कर सकता है अपनी कमेटी के माध्यम से कि इस मूवमेंट को पूरे देश में फैलाना है या इस मूवमेंट को सिर्फ बंगाल तक ही लिमिट करना है जो अब तक थी। अब एक्सट्रीमिस्ट थे, वो चाह रहे थे बाल गंगाधर तिलक बन जाए, और उधर थे वो चाह रहे थे ऐसा बिल्कुल भी ना हो, कोई और बने। ठीक है? तो फाइनली 1906 में ये चाहत रखी अपने एक्सट्रीमिस्ट ने आगे कि भाई हम चाहते हैं बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन वहीं पे उस टाइम पे जो मॉडरेट थे वो ऐसा नहीं चाह रहे थे। तो अल्टीमेटली थोड़ी बहुत कहा सुनने के बाद दादा भाई नरोजी को एक कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट की के रूप में चुना गया। मतलब जिससे ना तो एज सच बहुत ज्यादा दिक्कत थी मॉडरेट को, ना ही एज सच बहुत ज्यादा दिक्कत थी एक्सट्रीमिस्ट को। समझ में आया? ठीक है? तो 1906 के प्रेसिडेंट बने दादा भाई नौरोजी, एंड साथ साथ ये एक वादा दिया गया कि 1907 में बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट भी थोड़े से खुश हो गए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही, और दादा भाई नौरोजी से एज सच कोई दिक्कत है नहीं हमें। समझ में आया? तो ये हो गया। लेकिन 1907 का जब सूरत सेशन हुआ तब उसमें ये बात रखी नहीं गई। मतलब जो उन्होंने वादा किया था वो निभाया नहीं गया। वही है ना, सनम जो वादे तुमने करे निभा ना पाए। तो वही एक्सट्रीमिस्ट का कहना था। इससे पहले मैंने आपको एक बात पिछली क्लास में शायद बताई थी कि जब मुस्लिमों को लगा कि उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी कोई पूछ ही नहीं है, तो 1906 में उन्होंने उन्होंने एक नई पार्टी की गठन कर दिया जो कि मुस्लिम को रिप्रेजेंट करेगी, जिसका नाम रखा उन्होंने मुस्लिम लीग। इसे गठन करने वाले मतलब कौन थे? जो इसके जो फाउंडर थे, नवाब ऑफ डक्का सलीम उल्लाह साहब एंड आगा खान। आपने आगा खान प्लेस का नाम भी सुना होगा। ये दो बंदे थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करी 1906 में। 1906 में ये कहां पर हुई? ये ढाका में हुई है। पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है? तो धीरे धीरे ये मुस्लिम लीग ही थी जिसने फाइनली जाके मतलब पाकिस्तान बनाया या फिर भारत का पार्टीशन कराया।
ठीक है, उस सारे माहौल को भी हम इंजॉय करेंगे। पहले अभी हम सूरत सेशन पे आते हैं। तो भाई सूरत सेशन में जैसा कि एक्सट्रीमिस्ट को उम्मीद थी तिलक बनेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन वही ना, सनम ने वादा निभाया नहीं। तो उस टाइम पे 1907 के सूरत सेशन में जो प्रेसिडेंट थे वो बना दिए गए रास बिहारी घोष साहब। ऐसा देख के एक्सट्रीमिस्ट तो बिल्कुल ऐसे आग बबूला हो गए कि भाई आपने बोला था अपना वादा नहीं निभा रहे हो आप। तो बहुत ही ज्यादा कहा सुनी हुई, ऐसी तक भी न्यूज है कि उनमें थोड़ी बहुत चप्पल वप्पले भी मतलब उठी है। ठीक है भाई, जब दिल टूटता है तो फिर इंसान कुछ भी कर देता है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा बात बढ़ गई, इस लेवल तक बात बढ़ गई कि मॉडरेट्स ने बोला कि हम इन लोगों को, इन एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस निकाला देते हैं। एंड फाइनली इन एक्सट्रीमिस्ट दल के नेताओं को और जो भी उनके सपोर्टर थे सबको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। एंड इसको बोलते हैं 1907 का कांग्रेस स्प्लिट। बहुत ही ज्यादा फेमस कांग्रेस स्प्लिट। पहली बार कांग्रेस टूटी। कांग्रेस आज तक बहुत बार टूटी है, लेकिन पहली बार कांग्रेस टूटी। फर्स्ट स्प्लिट ऑफ कांग्रेस या फिर सूरत स्प्लिट 1907 में ये हुआ। इन लोगों ने, ये जो गए थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट दल के नेता थे, इन्होंने बाहर जाके लिबरल पार्टी की स्थापना करी एंड अपने आप को नियो नेशनलिस्ट बोला। अपने आप को नियो नेशनलिस्ट इन्होंने बोला, नए टाइप के नेशनलिस्ट ने। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या थी कि जब तक ये लोग कांग्रेस के अंदर थे एक तरीके से सिक्योर्ड थे, कांग्रेस के बाहर निकलते ही इनको ब्रिटिशर ने धर लिया, रंगे हाथ धर लिया। रंगे हाथ का मतलब क्या है मेरा, कि अपने 3 लीडर थे, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए जेल हो गई। 6 साल के लिए जेल हो गई। क्यों? बिकॉज उन्होंने दो वजह से 1897 में उन्होंने गणेश पूजा का ऑर्गेनाइज करा था एंड मतलब काफी एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को मतलब प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा चापेकर ब्रदर्स। चापेकर ब्रदर ने ब्रिटिशर का मर्डर किया था, तो उनको फेवर कर दिया बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन ये बातें पुरानी थी, लेकिन ये केस चले बाद में। वही ना, जब तक कांग्रेस में थे तो थोड़े सुरक्षित रहे, बाहर निकलते उन्होंने केस चला दिया, 6 साल की जेल दे दी। वहीं पे लाल मतलब तिलक तो निमट गए, बिपिन चंद्र पाल बच गए, लाला लाजपत राय बच गए। बिपिन चंद्र पाल तो अपना जाके अफगानिस्तान के वहां सेटअप उधर जाके चले गए, मतलब ठीक है, वहां रहने लग गए। ठीक है, एंड लाला लाजपत राय ने भी कुछ टाइम के लिए इंडियन पॉलिटिक्स से थोड़े से टाइम के लिए रिटायरमेंट ले ली, वापस एक्टिव हुए, रिटायरमेंट ले ली। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि माहौल एकदम थोड़ा सा शांत पड़ गया। जो अपनी मूवमेंट चल रही थी, मूवमेंट तो चल ही रही थी ना, एक्सट्रीमिस्ट निकल गए थे, लेकिन जो उन्होंने अपने तरीके से मूवमेंट चलानी थी मॉडरेट्स को, वो लोग चला ही रहे थे ना, उसको थोड़ी रोका था उन्होंने, वो तो चल ही रही थी। तो फाइनली मूवमेंट खत्म हुई मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स, जो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1 या फिर मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स 1909 में, इसके तहत इस मूवमेंट को खत्म करा गया। एंड साथ साथ जो इनकी डिमांड थी बंगाल पार्टीशन 1911 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग टू ने इस बंगाल पार्टीशन को नलीफाई कर दिया, खत्म कर दिया। पेपर का क्वेश्चन है कि कब हुआ बंगाल पार्टीशन? 1905 में हुआ। कब खत्म हुआ? 1911 में खत्म हुआ। कौन से वॉइस रहे थे? ये सारी बातें हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट में पूछी जाने वाली बातें हैं सारी की सारी। समझ में आ गई मेरे हिसाब से। एंड उसी टाइम पे सिंस जो ये अब हो क्या रहा था कि जो कलकत्ता था वो बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का सेंटर बन रहा था। इस चीज को नजर में रखते हुए ये डिसाइड करा गया कि यहाँ पे कैपिटल सिटी रखना सेफ नहीं है। तो 1911 में ही अनाउंस कर दिया गया कि कैपिटल जो है वो बंगाल से शिफ्ट कर दी जाएगी दिल्ली। तो फाइनली देखो ना, मूवमेंट स्टार्ट हुई। मूवमेंट किस तरीके से जाए, इसके लिए 2 ग्रुपिंग्स बने, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। अल्टीमेटली एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाला गया और जो मॉडरेट चाहते थे वैसे मूवमेंट चली। मूवमेंट चलते रही 4 साल तक। फाइनली मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स आए थे 1919 के साथ खत्म हुई।
देखो मिंटो जो थे हमारे उस टाइम पे गवर्नर जनरल या वाइसरॉय यहाँ के, एंड जो मोर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। दैट इज वाई जो ये रिफॉर्म्स है मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स 1919 में आएंगे, मोंटेन चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये सारी उसी की बातें हैं। ठीक है, तो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स है, इसके तहत कुछ बातें मान ली गई जो फाइनली दिखी भी आपको 1911 में, जो बंगाल पार्टीशन नलीफाई कर दिया वापस, राइट है। बट 1909 में एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी इस मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स में। इसमें अब देखो मुस्लिम्स जो थे वो कह रहे थे कि आपने तो हमको बिल्कुल ऐसे अलग थलग कर दिया है, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, तो हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। देन फाइनली 1909 में इस मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया भारत के मुस्लिम्स को। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि जिस एरिया में मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्शन में खड़े होंगे और वही वोट डालेंगे। क्या बात समझ पा रहे हो? तो ये सारा हुआ। अब आप देख रहे हो अब होगा क्या, इस अब 5-6 साल तक 1909 में मूवमेंट तो खत्म होगी, उधर वहां पे उनको जेल में डाल दिया गया है तिलक को, बाकी उन दोनों लोगों ने रिटायरमेंट ले ली है। तो अब जो माहौल है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा 5 से 6 साल तक। 5 से 6 साल तक का माहौल इंडिया में ठंडा पड़ जाएगा। उसके बाद 1915-16 में जब तिलक जेल से वापस आएंगे, एनी बिसेंट एंट्री करेंगी, एंड साथ साथ महात्मा गांधी का मामला शुरू होगा, तब जाके दोबारा गर्मा गर्मी का माहौल बनता है। 5-6 साल तक बिल्कुल शांति का माहौल है, कुछ नहीं हो रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, एज सच कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इससे आगे ये जो बाल गंगाधर तिलक का जेल से वापस आना है एंड एनी बिसेंट का वापस आना है, इसमें हम अब होम रूल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। एक नई मूवमेंट लॉन्च होगी, वो हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो जाइए एंड टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करिए, वहां पे आपको क्विजेज वगैरह भी मिल जाते हैं, रेगुलर अपडेट होते हैं, न्यूज़पेपर सब कुछ देता हूँ। अगर आप एनडी एयरफोर्स सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे आप अन अकेडमी पे फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं, आप भी फायदा उठा लीजिए प्लीज। ठीक है, बहुत सारी फ्री क्लासेस, डिटेल्ड क्लासेस मैं वहां पे लेता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अन अकेडमी प्लस पे आना है, बिकॉज अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, अगर आप सुमित कुमार 9 कोड वहां पे यूज करेंगे तो 10% का आपको ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सुरक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, इसी जज्बे के साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।